विश्व मासिक स्वच्छता दिन की तरह मनाया जाता है। ये इसलिए कि मासिक चक्र आमतौर पे 28 दिन का होता है और उसमें 5 दिन मासिक आता है। इसलिए 28 मई मासिक स्वच्छता दिन की तरह मनाया जाता है। मासिक स्वच्छता औरत की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मासिक उसके प्रजनन तंत्र की एक घटना है और उसके बारे में बहुत सारी गैर मान्यताएं समाज में प्रवर्तित है और उसके लिए जितना ध्यान उसके ऊपर देना चाहिए उतना दिया नहीं जाता है। मासिक स्वच्छता में क्या क्या महत्व का है, तो एक तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो भी इस्तेमाल करे वो स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा, हर रोज कम से कम एक बार स्नान करना चाहिए। तीसरा, जितनी बार भी हम उसके कपड़े या जो भी कुछ भी पहने वो बदले तो तभी भी हमारे आंतरिक अंगों को पानी से साफ करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें बहुत महत्व की है। और फिर हम सामान्य तौर पे दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा मानते हैं कि डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना वो सबसे अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, देखो जानते हैं। शहरों में जो पर्यावरण के लिए जागरूक नागरिकों थे, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया जिसमें उन्होंने पाया कि जो सॉलिड वेस्ट यानी कि जो घन कचरा पैदा होता है शहर का, उसमें एक बहुत सारा हिस्सा डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स का भी है। तो ये जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स है वो न सिर्फ आपकी हेल्थ को पर पूरे अपने पर्यावरण को भी नुकसान करता है। ये जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स है इसमें प्लास्टिक और केमिकल युक्त जेल से इसको बनाया जाता है। अब जहाँ प्लास्टिक आता है वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो है जिनको प्लास्टिक से एलर्जी होती है, या तो वो जेल में मिले रसायन से यदि एलर्जी होती है तो उनको खुजली है वहाँ पे, रेडनेस की, और वहाँ पे योनि मार्ग के इन्फेक्शन की भी उनको तकलीफ हो सकती है। ये जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं वो काफ़ी महंगे भी रहते हैं। अब इसका जो डिस्पोज करना है उसमें ऐसा होता है कि यदि आप इसको गटर में डाल देते हैं तो वो गटर को ब्लॉक कर देता है, और जब ये गटर की सफाई के लिए जब मजदूर उतरते हैं तो वो उसके जहरी गैस से कई बार उनकी मौत भी होती है। और यदि इनको जलाया जाए तो जो प्लास्टिक के जलने की वजह से और केमिकल युक्त जेल के जलने की वजह से ये अपने पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो आप अब पूछोगे कि ये जो नुकसानकारक सैनिटरी नैपकिन्स है इसके बदले हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो आओ देखें। हमको यूज़ करना चाहिए एक कपड़े से बना हुआ या कॉटन से बना हुआ रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन, या तो फिर सिलिकॉन से बना हुआ ये मेंस्ट्रुअल कप। ये जो कॉटन से बना हुआ सैनिटरी नैपकिन है उसका बराबर प्रॉपरली क्लीन करके यूज़ करो तो उससे एलर्जी या इन्फेक्शन के चांस नहीं रहते हैं। उसको क्लीन कैसे करना है, आपको उसको ठंडे पानी में थोड़ा टाइम भिगो के रखना है और फिर साबुन और वार्म वाटर से बराबर क्लीन करके सनलाइट में प्रॉपरली सुखाना है। अगर आप इस तरह से यूज़ करते हो तो इससे बेस्ट कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। और दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसका ये है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक का या कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता है, तो पर्यावरण से उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। और जो मेंस्ट्रुअल कप है वो अगर प्रॉपरली आप क्लीन करके यूज़ करते हो तो 10 से 12 घंटा तक आपको एक बार का यूज़ प्रोटेक्शन देता है। बाद में आप उसको वार्म वाटर से वापस क्लीन करके रीयूज़ कर सकते हो। दूसरा पीरियड आए तब भी आप उसको इसी तरह से रीयूज़ कर सकते हो। उसका एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि जब आपको आपकी कुछ एक्टिविटी चालू है, यानी स्विमिंग आपको अच्छा लगता है या जॉगिंग या जिम करना अच्छा लगता है, तो पीरियड के दौरान भी आप ये सब एक्टिविटीज़ चालू रख सकते हैं। और ये दोनों चीज़ रीयूजेबल है तो उसकी वजह से उसके कॉस्टिंग में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आपको
डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स के कंपैरिजन में ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हैं ये दोनों, तो वो यूज़ करनी चाहिए। और ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे टीम वामा की ओर से मैं आप सब लेडीज़ को शुभकामनाएं देती हूँ।